आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया है। उसमें हम आपको कल बताए थे कि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है या उभय अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। इसके आगे है आपका उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया है, यदि उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तब हम उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या उसमें से हाइड्रोजन क्या करता हो, विस्थापित हो रहा हो, हाइड्रोजन का उस अभिक्रिया में क्या होता हो, ह्रास होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को भी हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे आपका C+O2, यहाँ पे देखिएगा कार्बन का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे, और ऑक्सीकरण होकर के आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब जुड़ता है तब आपका ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन होता है। या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या करता हो, विस्थापित होता है, यानी हाइड्रोजन का उसमें ह्रास होता है। जैसे आपका NH4 प्लस अमोनिया है, यदि अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करता है NH3O2, ये आपका बनाता है NO प्लस H2O। यहां पे देखिएगा नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद यहां से नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ये क्या करता है, इसमें से हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन का संयोग होता हो तब भी हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, हाइड्रोजन उसमें से अलग हो रहा हो, तब भी हम उसे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसको हम संतुलित कर लेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा आपका, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। आगे है आपका अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जो उपचयन अभिक्रिया होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पे इसमें क्या कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, ऊपर क्या था, ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ह्रास हो रहा है, तथा हाइड्रोजन का योग होता हो। ऊपर क्या था आपका कि हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन का योग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है, जब ये कार्बन से क्रिया करता है तो आपका Zn+CO कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे देखिएगा Zn से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, आपका अलग हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, आपका ह्रास हो गया। इसलिए आपका ZnO का जो है उपचयन आपका Zn में हो रहा है अपचयन। आगे कि हाइड्रोजन का योग होता हो, यानी इसमें हाइड्रोजन क्या करता हो, जुड़ रहा हो। जैसे H2 प्लस Cl2, यहां पे मिलकर के आपका बनाएगा 2HCl। यहां पे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, आपका अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पे जब जुड़ने के कारण यहाँ पे आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा आपका होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का योग होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। आगे है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, देखिए कोई भी अभिक्रिया होती है, कोई भी अभिक्रिया हो तो उसमें एक पदार्थ का यदि ऑक्सीकरण होता है तो साथ ही दूसरे पदार्थ का वहां पे अपचयन भी होता है। यदि एक पदार्थ का अपचयन हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का वहां पे क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होगा। जैसे आपका
कॉपर ऑक्साइड है, ये आपका जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो यहां आपका Cu प्लस H2O, तो यहां पे देखिएगा कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है आपका, अलग हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, इस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन। अपचयन अभिक्रिया। अब यहां पे देखिएगा जो हाइड्रोजन है इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या कर रहा था, जुड़ रहा है। तो ऊपर आप देखिए अपचयन अभिक्रिया क्या लिखा है आपका कि ऑक्सीजन का योग होता हो, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या जोड़ा है, ऑक्सीजन जोड़ा है, इसलिए हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन, यानी ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन अभिक्रिया करते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, उपचयन अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता हो और हाइड्रोजन का ह्रास होता हो। यदि ऐसी अभिक्रिया आपको दिखाई दे तो वहां पे आपका ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन होता है। आगे आपका अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता हो और हाइड्रोजन का योग होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आगे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स जो शब्द, इसका जो इंग्लिश शब्द होता है आपका रेड ऑक्स, यदि रेड मीन्स होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स होता है आपका ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है आपका अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आगे है आपका विकृत गंधिका। विकृत गंधिका किसे कहते हैं या संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसको हम अभी आपको डिफाइन करेंगे। अब आगे है आपका संक्षारण। संक्षारण क्या होता है आपका, कोई भी धातु है यदि हम उसको बाहर रखते हैं, अम्ल हो या नमी, वायु की संपर्क में जब आती है तो उसमें आपका वो वस्तु क्या होती है, खराब होने लगती है, जिसको आप जंग लगना भी कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहा को यदि आप बाहर रख देते हैं तो लोहा क्या करता है, नमी और वायु के संपर्क में आने के कारण उस पर आप देखेंगे तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे आप जंग कहते हैं। इसी तरह से आपका रोटी है, रोटी को यदि आप भिगो करके रख देंगे उसमें भी आप क्या हो जाता है, देखते होंगे फंगस टाइप का लग जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं। जैसे चांदी है, चांदी का जब आभूषण बन करके आता है तो आप देखते हैं वो चमकता रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरान होता है तो जो चांदी होता है वह वायु में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके आपका वो चांदी काला हो जाता है। तो वहां भी आपका क्या हुआ, वो संक्षारित हुआ चांदी। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। आगे है आपका विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब होता है जैसे आप भोजन बनाते हैं तो भोजन में आपका वसा की मात्रा होती है, ऑयल की मात्रा होती है, तेल की मात्रा होती है। तो यह जो होता है भोजन यदि ज्यादा समय का हो जाता है, ज्यादा देर का हो जाता है तो वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जिसको आप जैसे गर्मी के दिनों में देखते होंगे, जो चावल होता है सुबह बनता है, शाम को देखेंगे तो उसमें खूब पानी आ जाता है, यानी वो खराब हो जाता है।
दाल बनी होती है सुबह की, शाम को आप उसको देखेंगे तो खूब गाढ़ा टाइप का, फटा टाइप का हो जाता है, और उसको आप सूंघेंगे तो एक दूसरे ही तरह का उसमें से गंध आएगी, और उसका जो स्वाद आप यदि चखते हैं तो खट्टा आपको लगेगा। यानी वो क्या करता है कि वो ऑक्सीकृत हो जाता है। उसमें क्या मात्रा होती है आपकी, तेल और वसा की मात्रा होती है, वह क्या करता है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है और वो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, जो खाने योग्य नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, जब वसा और तेल में बनाए गए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उसमें से विशेष गंध आने लगती है। आप देखते ही होंगे, इसका घर पे जो भोजन बनता है खराब हो जाता है तो खाने योग्य नहीं रहता है, उसमें देखेंगे तो एक विशेष प्रकार गंध भी आती रहती है, तो उसका स्वाद यानी उसका स्वाद भी बदल जाता है, खराब हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब अगला जो होगा आपका अगले वीडियो में। थैंक यू।